मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिन लोगों को ईश्वर पे विश्वास होता है, ईश्वर उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आने देते और जो हर घटना को ईश्वर का प्रसाद मानकर अपने जीवन में उतार लेते हैं, ईश्वर हमेशा उनका साथ देता है और उनकी तरक्की में सहारा बनता है। दोस्तों, ईश्वर ही वो एक शक्ति है जो हम सभी को एक दूसरे से बांधे हुए है। ये ईश्वर का ही प्रताप है जो हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं, हमारे दिल धड़क रहे हैं और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर की महिमा निराली है। ईश्वर कभी भी किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर की महिमा को जानने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हुआ यूं कि एक आदमी था जो भगवान की महिमा पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था। उसको ईश्वर की बनाए हुए हर प्रकार के नियम कानूनों पर पूरा भरोसा था। उसको जो भी मिलता वो ईश्वर का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण कर लेता। वो एक सेठ की दुकान पर काम करता था। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही लगनशील और ईमानदारी और लगन के साथ काम करना ही उसकी खासियत थी। उसके काम से जो सेठ जी थे वो बहुत खुश थे और हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे। वो इंसान सेठ जी द्वारा मिलने वाली तनख्वाह से अपना गुजारा करता था और कभी किसी बिना किसी शिकायत के अपना कार्य हमेशा करता रहता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन वो आदमी बिना बताए काम पे नहीं आया। कुछ घर में परेशानी रही होगी, काम पे नहीं आया। उसके ना आने से सेठ का वो काम रुक गया। अब सेठ के मन में विचार आया कि ये आदमी कभी अपसेंट नहीं होता। चाहे आंधी पानी तूफान कुछ भी आए, कभी अपसेंट नहीं हुआ, कभी कोई शिकायत नहीं की, ईमानदारी से काम कर रहा है। और मैं ही हूं कि मैंने इसकी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं इसका इतने कम तनख्वाह में गुजारा होता है या नहीं होता है। तो इन सारी बातों पे विचार करते रहे, मन में विचार आते रहे, जाते रहे। तो उन्होंने लास्टली उन्होंने सोचा कि अगर इस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो ये और मेहनत और लगन से काम करेगा। तो उन्होंने उसी महीने से उस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी। खैर, अगले दिन वो आदमी आया, अपना काम करने लगा। मंथ एंड में जब उस आदमी को बढ़े हुए पैसे मिले तो हैरान रह गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप पैसे लिए और चला गया। धीरे धीरे बात आई गई होगी। कुछ दिनों बाद, यानी कुछ महीनों बाद, वो आदमी फिर बीमार पड़ा और किसी कारणवश गैर हाजिर हो गया। अब गैर हाजिर बिना बताए हुआ तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे बड़ा नमक हराम आदमी है। मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई पर ना तो इसने धन्यवाद दिया और ना ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। और आज फिर ये मतलब जो है इसकी बढ़ी हुई तनख्वाह देने के बावजूद ये जो है आज फिर अपसेंट हो गया। क्या फायदा इसकी तनख्वाह बढ़ाने से, ये नहीं सुधरेगा। और उसी दिन सेठ जी ने अपने अकाउंटेंट को बुला कहा कि इसकी तनख्वाह जो पहले जैसी थी वैसी कर दी जाए। बात आई गई, अगले दिन फिर आदमी आया, अपने काम पे लग गया। फिर तारीख को, जब उस अगली तारीख को उसको आदमी को पैसे जो मिले तो वही पुरानी तनख्वाह मिली। तो उस आदमी ने पैसे लिए, अपनी जेब में रखे और चल दिया, कुछ भी नहीं बोला। अब सेठ जी जो है बड़े परेशान कि अरे, जब बढ़े हुए पैसे दिए थे तब भी इसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप जेब में रखे निकल गया। आज कम पैसे दिए हैं तो भी ये कुछ नहीं बोल रहा है, बिना कहे हुए चुपचाप निकल लिया। सेठ जी जो है मन ही मन उबलते रहे। अगले दिन जब वो आया, सेठ जी ने उसको बुलवाया। बोले, यार तुम बड़े अजीब आदमी हो। हमने तुम्हें बढ़े हुए जब पैसे दिए तो तुमने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना काम करते रहे। और आज जब जो है हमने घटे हुए पैसे दिए तब भी तुमने मतलब कुछ नहीं बोला, चुपचाप जेब में रखे और निकल गए। भाई आखिर कारण क्या है? तुम किस टाइप के आदमी हो? मैंने मतलब तुम्हारी जो भी गैर हाजिरी जी थी, उसकी तनख्वाह जो थी उस पर पहले बढ़ा के दी, फिर उसको कम करके दी, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो उस आदमी ने सेठ जी के हाथ जोड़े, सेठ जी से प्यार से बोला, देखिए सेठ जी, सब मैं तो ये सारी बातें ईश्वर की मर्जी मान के चल रहा हूं। अब आप समझिए, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। उस वक्त आपने जब मेरी तनख्वाह बढ़ाकर दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है मेरे लिए, इसीलिए तनख्वाह बढ़ गई है। तो चलो बच्चे का गुजारा आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैंने चुपचाप पैसा जेब में रखा, ईश्वर को धन्यवाद दिया और चला गया। अब पिछले दिनों जब मैं नहीं आया तो क्या हुआ कि मेरी माताजी का निधन हो गया।
उस कार्य से मैं जो है उस कारण से मैं यहां आ नहीं पाया। अब आपने उसके बाद में मेरी तनख्वाह कम कर दी, तो मैंने ये मान लिया कि जो मेरी माँ के हिस्से का जो पैसा था वो माँ अपने साथ लेके चली गई, यही ईश्वर का आदेश है। तो इसीलिए मैंने चुपचाप कुछ कहा नहीं और पैसे अपनी जेब में रखे और ईश्वर का प्रसाद मान के उसको लिया और लेके चला गया। तो जब आपने मुझे खुशी दी वो भी मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद था, जो आपने पैसे कम कर दिए वो भी मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद था, क्योंकि आया तो भी मेरे लिए खुशी थी, मां जब गई तो मेरे लिए दुख था, लेकिन आपने तनख्वाह कम कर दी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं दोनों स्थितियों में ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। यही कारण है कि मैं तनख्वाह के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, और मैंने सोचा कि ईश्वर ने जब ये किया है तो ईश्वर ही जाने, जो भी होगा वो आगे वही देखेंगे। अब जब सेठ जी ने उस आदमी के मुंह से ये बात सुनी तो सेठ जी गदगद हो गए। बोले देखो, ये आदमी ईश्वर पे कितना भरोसा करता है। इसने दोनों घटनाओं को एक बिल्कुल निर्विकार भाव से अपने लिया, ना ही इसको किसी बात से तकलीफ हुई और ना ही इसने कोई ऐसी मतलब जो है कम तनख्वाह देने के बाद में कोई हंगामा किया। तो ऐसे लोग दुनिया में बड़े मुश्किल से मिलते हैं, जो कि ईश्वर पर और धर्म पर इतना भरोसा करते हैं। तो इसलिए जो लोग ईश्वर को सर्वोच्च मानते हैं उनके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती। जिस प्रकार से ईश्वर ने उस गरीब मजदूर की सारी समस्याएं दूर की, सेठ जी ने दोबारा उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, उसी तरह ईश्वर पर विश्वास करने वालों का ईश्वर हमेशा भला करते हैं, कहीं ना कहीं से मदद जरूर कर देते हैं। यही ईश्वर की सच्ची महिमा है और यही ईश्वर की ताकत है। जय हिंद, जय भारत।